नमस्कार मित्रों। इसराइल और ईरान, ये दो नाम सुनते ही दिमाग में एक खौफनाक युद्ध की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ये दोनों देश घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे? और क्या आपको पता है कि एक साइबर वायरस ने बिना गोली चलाए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया था? आइए जानते हैं वो अनसुनी बातें जो दुनिया से छुपी हुई हैं। 1948 में जब इसराइल का गठन हुआ, ईरान ने शुरुआत में उसे मान्यता दी थी। लेकिन 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह का शासन खत्म होकर आयातुल्ला खान खमैनी सत्ता में आए। तब से इजराइल को शैतान कहे जाने लगा। ईरान अब इजराइल को एक नाजायज जायोनी शासन मानता है, जबकि इजराइल ईरान को एक आतंकवाद फैलाने वाला देश मानता है। नवासी से पहले ईरान और इजराइल जब अच्छे मित्र हुआ करते थे, तब दोनों देशों ने तेल, रक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में मिलकर काम किया था। परंतु 2010 में इजराइल द्वारा ईरान पर एक साइबर हमला किया जाता है, जिसमें इजराइल एक स्टक्सनेट नामक एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक कंप्यूटर वायरस, जिसे विशेष रूप से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रमों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था, का प्रयोग किया जाता है। इस वायरस को 2005 से 10 के बीच अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया था, जिसका मकसद था बिना युद्ध किए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेलना। एक ऐसा वायरस था जो सामान्य कंप्यूटर को नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रीफ्यूज मशीन्स पर हमला करता था। खास तौर पर ईरान के नतांस न्यूक्लियर प्लांट को इस वायरस द्वारा निशाना बनाया गया था। इसने मशीन की स्पीडों को गुप्त रूप से बढ़ाया और घटाया, जिससे मशीनें खराब हो गईं, लेकिन ऑपरेटर को कोई गड़बड़ी समझ नहीं आई। स्टक्सनेट ने ईरान की 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज मशीनों को बर्बाद कर दिया। इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम करीब 2 साल पीछे चला गया। पहला साइबर अटैक था जिसने दिखाया कि बिना बंदूक चलाए भी युद्ध जीता जा सकता है। स्टकनेस्ट इतना स्मार्ट और जटिल था कि इसे बनाना और फैलाना करोड़ों डॉलर और सालों की मेहनत का नतीजा था। यह साइबर युद्ध का नया युग लेकर आया। हाँ, क्योंकि इसके बाद दुनिया भर में साइबर हथियारों की रेस शुरू हो गई। अब देश सिर्फ सेना नहीं, बल्कि साइबर आर्मी भी तैयार करने लगे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर ऐसे मिशन किए हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2018 में उन्होंने तेहरान के बीचों बीच से ईरान के न्यूक्लियर दस्तावेज चुरा लिए। 2018 की शुरुआत में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक गुप्त गोदाम से हजारों गुप्त परमाणु दस्तावेज और CD चुरा लिए थे। यह दस्तावेज ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम प्रोजेक्ट अमद से जुड़े थे। इसमें यह बताया गया था कि ईरान किस तरह से परमाणु हथियार विकसित करने की योजना बना रहा है, भले ही वह दुनिया के सामने इससे इनकार करता रहा हो। भारत के एजेंटों ने ईरान के तेहरान में स्थित एक वेयरहाउस को महीनों तक ट्रैक किया और उन्होंने कुछ ही घंटों में गोदाम में घुसकर लगभग 55,000 कागजात और 183 CD और DVD चुरा लिए और वह सुरक्षित तरीके से वापस इजराइल चले गए। अप्रैल 2018 में ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दुनिया को यह दस्तावेज दिखाए। उन्होंने कहा, ईरान ने झूठ बोला है, उनके पास अब भी परमाणु बम बनाने की जानकारी और मंशा है। इस खुलासे के बाद अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी और इजराइल के इस जासूसी मिशन ने ईरान को कूटनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका दिया। सदी की सबसे साहसिक और सफल जासूसी मिशनों में से एक मानी जाती है। इसने यह दिखाया कि साइबर वॉर के साथ साथ फिजिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। युद्ध की बात कर रहे थे, तब कुछ गुप्त शांति प्रयास भी हो रहे थे। 1980 के दशक का ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल इसका उदाहरण है, जिसमें इजराइल ने चुपचाप ईरान को हथियार सप्लाई किए थे। इस विषय में जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।